हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एयर्स नीट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट स्टेट्स या फिर वो स्टेट्स जहां पर एमबीबीएस की सीटें ज्यादा बची हुई हैं, या फिर ये कह लो कि एमबीबीएस एडमिशन अभी भी इन स्टेट में हो सकता है और लास्ट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है अगर आप एमबीबीएस में एडमिशन लेना चाहते हो नीट 2024 में। तो जरूरी वीडियो आप सभी के लिए उन सभी स्टेट्स के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ जहां पर एमबीबीएस की सभी में मिलाकर 100 से ज्यादा सीटें अवेलेबल है। ये मैंने कल भी आपको अपडेट किया था, बट ये जरूरी वीडियो है क्योंकि 1 या 2 दिन में सारी चीजें कंक्लूड हो जाएंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को नए हो तो, क्योंकि हर एक वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी जिससे कि आपको फायदा हो और कोई भी चीज आपसे मिस नहीं होगी। सबसे पहले मैंने ऑल इंडिया कोटे का ओपन किया हुआ है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर नंबर गिवन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है, उस पर कॉन्टेक्ट कर लोगे तो आपको हम अच्छे से गाइड कर पाएंगे और एडमिशन नीट 2024 में एमबीबीएस सीट दिलाने में हो सकता है आपकी हेल्प हो जाए। तो जरूर कॉन्टेक्ट करिएगा। पेड काउंसलिंग जरूर होगी बट आपको अच्छी तरीके से गाइड कर दिया जाएगा। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटे का मैंने ये सीट मैट्रिक्स अवेलेबल थी ऑल इंडिया कोटे राउंड स्पेशल राउंड 3 के लिए, जिसमें कि 3 सीटें ओनली वैकेंट है। ये आप लोग जानते हो, ये मैंने कल आपको अपडेट कर दिया था। तो 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये आप नोट करके रखना। अब प्राइवेट कॉलेज है, अब नाम यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। अब डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपने अकॉर्डिंग चलती हैं, तो इसीलिए ये सारी चीजें इन कॉलेजेस में अवेलेबल है। जो कॉल करके पूछ रहे थे कि सर कहाँ पर सीटें अवेलेबल है, तो देख चेक कर लेना। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु 3 ऐसे स्टेट हैं जहां पर की डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट अवेलेबल है। कॉलेज का नाम आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। सत्य साई है, अमृता इंस्टीट्यूट है और बीएलडीई यूनिवर्सिटी है, जो आप सब लोग जानते हो। एक एक सीट सब में अवेलेबल है। तो 3 स्टूडेंट यहाँ पर ऑल इंडिया कोटे में एडमिशन लेने वाले हैं, आप सब लोग जानते हो। और कट ऑफ मैंने इसके लिए कल आपको बताई दी थी, तो आप इसके बारे में जानते होंगे। तो ये बात हुई ऑल इंडिया कोटे की, जहां पर 3 सीटें एमबीबीएस की ओनली अवेलेबल है। आ जाते हैं दूसरे स्टेट्स के ऊपर जहां पर लास्ट अपॉर्चुनिटीज आपके पास अवेलेबल है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हम कर ही लेंगे। बात कर लेते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के लिए। तो वेस्ट बंगाल स्टेट भी एक ऐसा स्टेट है जहां पर सीटें वैकेंट है, और हमने आपको गाइड किया हुआ था पहले ही, करीब 10 दिन पहले, 15 दिन पहले भी मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट दे रहा था कि यहाँ पर सीटें वैकेंट है। तो आप जरूर ध्यान रखना कि बिहार स्टेट, वेस्ट बंगाल स्टेट में भी सीटें आने वाली हैं। तो शेड्यूल इन्होंने पब्लिश कर दिया है, अर्जेंट नोटिफिकेशन में डाल दिया है एडमिशन के लिए। वो आप कॉन्टेक्ट करोगे, हम आपको बता देंगे। बट फिलहाल अपन देख लेते हैं शेड्यूल के बारे में कि वेस्ट बंगाल का शेड्यूल क्या है। हालांकि सीट मैट्रिक्स इन्होंने पब्लिश कर दी है, वो भी मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा समझा दूंगा। तो 1 बाय 1 करके चीजों को देख लेते हैं। तो ऑल इंडिया कोटे का मैंने बता दिया, बंगाल की बारी है। तो ये शेड्यूल आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। 23 दिसंबर 2024 का ये शेड्यूल है। हालांकि कल मैंने बताकर आपको अपडेट किया था कि कौन सी चीजें क्या होने वाली हैं। अब आ जाते हैं कि क्या कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। तो यहाँ ध्यान रखना, फ्रेश रजिस्ट्रेशन तो है नहीं, ये आप सब लोग जानते हो, तो ये बार बार बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो एलिजिबल कैंडिडेट की चॉइस फिलिंग की जो एप्लीकेबल स्टूडेंट है, क्योंकि फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वेस्ट बंगाल स्टेट में, तो जिन्होंने किया हुआ था यानी कि स्पेशल वैकेंसी राउंड सेकंड में या फिर फर्स्ट में जो एलिजिबल थे, जिनको सीट नहीं मिल पाई है, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 23 को ये सीट आ गई थी, मेरिट लिस्ट आपकी अवेलेबल है, तो उसको आप चेक कर लेना। अगर उसमें आपका नाम है तो आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। अब आते हैं चॉइस फिलिंग कब से होगी। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग होगी ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट का। ध्यान रखना, जो कंफ्यूज हो रहे थे कि सर फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो ध्यान रखना कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड और सक्सेसफुली वेरीफाइड, क्योंकि डॉक्यूमेंट यहाँ पर वेरीफाइड होते हैं, वही होगा। और नॉट अलॉटेड ऑफ एनी सीट इन मेडिकल या फिर डेंटल सीट की कोई भी सीट यहाँ पर ली हुई नहीं होनी चाहिए, वही इसके लिए एलिजिबल है। और आपकी जो चॉइस फिलिंग थी कल 23 से 4 बजे से शाम से स्टार्ट हुई थी और आज 24 तक आपको रात को 12 बजे तक होगी चॉइस फिलिंग। तो ये ध्यान रखना टाइमिंग, क्योंकि अगर ये चॉइस फिलिंग आप नहीं करते हो तो आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे, ये सबसे जरूरी चीज है। तो वेस्ट बंगाल स्टेट में काफी ज्यादा सीटें वैकेंट है, सीट मैट्रिक्स में दिखा दूंगा। रिजल्ट आपका 27 को पब्लिश हो जाएगा और रिपोर्टिंग आपको 28 से 30 ऑफ दिसंबर के बीच में करनी है। अब जरूरी चीज ये है कि ना तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन यहाँ पर अवेलेबल है, और चॉइस फिलिंग की डेट है 23 से लेकर 24 के बीच में, और आज रात को 12 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर पाओगे। बाकी आप हमें कांटेक्ट कर लीजिए, बाकी हम आपको गाइड कर देंगे एडमिशन दिलाने में भी, और सारी प्रोसेस आपकी इजी तरीके से कर पाएंगे कि कौन से कॉलेज में सीट अवेलेबल है और कहाँ पर क्या चीजें होने वाली है। आ जाते हैं कि कौन से कॉलेज में सीट अवेलेबल है, तो मैं दिखा देता हूँ। तो ये है सीट मैट्रिक्स वेस्ट बंगाल के लिए। तो वेस्ट बंगाल के सीट मैट्रिक्स के लिए स्टेट कोटे की भी सीट अवेलेबल है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट की कोई सीट नहीं है। आईक्यू सिटी, तो आईक्यू सिटी में जनरल कैटेगरी की एक सीट अवेलेबल है, लेकिन ये स्टेट कोटे की है। अदर स्टेट कोटे के स्टूडेंट ये सीट नहीं ले सकते, ये बात आप जानते हो। नेक्स्ट आ जाती है मेडिकल कॉलेज जगन्नाथपुरी।
तो जगन्नाथ गुप्ता मेडिकल कॉलेज है, उसमें एक प्राइवेट सीट है स्टेट कोटे की, वो 80 कैटेगरी की है, तो ये ध्यान रखना। तो ये दो कॉलेज है स्टेट कोटे के लिए। लेकिन अभी जो नेक्स्ट कॉलेज है शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज है, उसमें भी प्राइवेट मैनेजमेंट कोटे की 3 सीट अवेलेबल है जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पर वो सीट ले सकते हैं बाकी स्टेट के स्टूडेंट भी, तो 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। इसके बाद में आता है ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज, जो कि इसी साल नया ओपन हुआ है। उसके प्राइवेट कोटे में यानी कि मैनेजमेंट कोटे में 12 सीटें अवेलेबल हैं और स्टेट कोटे में 2 सीट अवेलेबल, सॉरी 2 नहीं, 2 तो जनरल कैटेगरी में और एक एससी कैटेगरी की, तो इस तरीके से टोटल 3 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है। तो ईस्ट वेस्ट अकेले मेडिकल कॉलेज की बात करें तो टोटल 15 सीटें यहाँ पर अवेलेबल है, जिसमें 13 ऑल इंडिया कोटे, यानी कि ऑल इंडिया कोटे के से कोई भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है, जिसने किया हुआ है वो ले सकता है, बाकी 3 स्टूडेंट स्टेट कोटे के ले सकते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखना। बाकी कॉन्टेक्ट आप स्क्रीन के ऊपर नंबर है उस पर कर सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहां पे कर सकते हो। ये हुई बात इन कॉलेजेस की ईस्ट वेस्ट की, मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट आता है जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज, जो कि नया मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पर मैनेजमेंट कोटे की 4 सीटें अवेलेबल है, यानी कि इनको किसी भी स्टेट का स्टूडेंट ले सकता है। बाकी स्टेट कोटे की भी 3 सीटें अवेलेबल है, एक जनरल की और 2 ईडब्ल्यूएस की सीट अवेलेबल है, टोटल 3 सीटें अवेलेबल है। तो इस तरीके से 7 सीटें ईस्ट वेस्ट में अवेलेबल है और 15 सीटें आपको मैंने जाकिर हुसैन के अंदर 7 सीटें अवेलेबल हैं, प्लस ईस्ट वेस्ट में 15 सीटें अवेलेबल हैं। तो इस तरीके से टोटल 22 सीट्स तो इन दोनों कॉलेजेस के अंदर ही अवेलेबल हैं और इस तरीके से टोटल अगर सीट मिला ली जाए तो काफी ज्यादा 27 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो कि टोटल 27 सीट एमबीबीएस की यहाँ पर अवेलेबल है स्टेट कोटे प्लस मैनेजमेंट कोटे की वेस्ट बंगाल स्टेट के अंदर। तो आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन है वेस्ट बंगाल में एमबीबीएस लेने का। बाकी फॉर्मेलिटीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो, स्क्रीन के ऊपर नंबर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आपकी हम आपको गाइड कर ही देंगे। तो 2 जगह के बारे में हमने डिस्कस कर ली। ऑल इंडिया कोटे, तो ऑल इंडिया कोटे में 3 सीटें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अवेलेबल थी एमबीबीएस की ही, और यहाँ पर 27 सीटें अवेलेबल है वेस्ट बंगाल में। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो अभी 30 सीट एमबीबीएस की बात अपन कर चुके हैं। तो ये डाटा ध्यान रखना, बाकी चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। बात करते हैं किसी और स्टेट की जिसमें कि आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है लास्ट, तो आ जाते हैं बिहार स्टेट के ऊपर। तो बिहार स्टेट भी ऐसा स्टेट है जहां पर कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है एमबीबीएस में एडमिशन लेने की। चॉइस फिलिंग की डेट आपको पता है 24 लास्ट डेट थी। सीट मैट्रिक्स आपने देखी ली होगी, सीट मैट्रिक्स में दिखा भी देता हूं आपको कि कहाँ कितनी सीटें अवेलेबल थी बिहार स्टेट के अंदर। तो ये सीटें अवेलेबल थी बिहार के अंदर, लॉर्ड बुद्धा में ज्यादा सीटें अवेलेबल थी क्योंकि लास्ट जो स्पेशल स्टे राउंड हुआ था वहां पर आपको सीटें अवेलेबल हुई थी 50 सीट्स, तो वहां से सीटें वैकेंट होकर आई हैं। तो टोटल यहाँ पर भी सीटें अवेलेबल हैं, टोटल 12 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिसमें 2 गवर्नमेंट की हैं प्लस 9 प्राइवेट की हैं, प्लस कुछ सीटें बाकी कॉलेजेस में हिमालय और कटिहार में हैं। तो इस तरीके से टोटल 12 मेडिकल सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं बिहार स्टेट के अंदर। तो 30 सीट्स अपन ने पहले डिस्कस करी थी, प्लस 12 सीटें ये आ गई हैं। तो इस तरीके से 42 सीट्स यहाँ पर हो चुकी हैं टोटल। 3 स्टेट्स, एक तो वेस्ट बंगाल को, प्लस एक बिहार को, प्लस एक ऑल इंडिया कोटा, इन तीनों को मिल दिया जाए तो 42 सीट्स एमबीबीएस की अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। आते हैं दूसरे स्टेट के ऊपर, कब से कब तक की चीजें होगी। आप बिहार के बारे में जानते होंगे, वीडियो मैंने बनाए हुए हैं, तो डिटेल से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको मैंने ऑलरेडी चीजें बताई हुई हैं। बात करते हैं नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट स्टेट आता है यूपी स्टेट। अब यूपी स्टेट के अंदर बहुत ही ज्यादा मेडिकल सीट अवेलेबल थी। अब ये आप सब लोग जानते हो, कल इसके लिए मैंने वीडियो बनाकर अपडेट आपको किया था। एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है इसके लिए मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा ताकि आपको एक आइडिया लग पाए, एक रफ आइडिया मिल जाए कि कितनी सीटें अवेलेबल है और यहाँ पर मिल सकता है। अब यूपी स्टेट की बात कर लेते हैं, तो ये शेड्यूल आपके सामने अवेलेबल था। तो जो जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उनकी मेरिट लिस्ट ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, उसको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वाले वीडियो में करूंगा कंक्लूड। बट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, यानी कि डेट ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फीस एंड सिक्योरिटी मनी, तो ध्यान रखना कि रजिस्ट्रेशन फीस आप पे कर सकते हो, सिक्योरिटी मनी पे कर सकते हो, लेकिन फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मेरे बार बार वीडियो बनाकर आपको अपडेट देने के बाद में भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को ये क्लियरिटी नहीं हो पा रही है कि फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर नहीं। तो ध्यान रखना, जितना भी मैंने बताया ना तो ऑल इंडिया कोटे में, ना बिहार में, ना वेस्ट बंगाल में, और अभी आप यूपी का स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, तो चारों जगह पर जो एमबीबीएस की सीट अवेलेबल है वहां पर किसी में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते, ये बात आप ध्यान रखो। फ्रेश रजिस्ट्रेशन कहीं पर भी नहीं है। अगर आपको मैंने सारे शेड्यूल दिखाए हैं तो किसी में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यूपी में भी नहीं है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, सिक्योरिटी मनी पे नहीं की हुई है, वो जरूर आप पे कर सकते हो, इसके अलावा आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। तो ये आपने कर दिया होगा 24 को सुबह 11 बजे तक का टाइम है। अभी आपने वीडियो देख रहे हो, नहीं किया है तो अभी कर सकते हो, आपके पास टाइम अवेलेबल है। नेक्स्ट आ जाते हैं पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है कल ही, तो ये आपने देख लिया होगा। जो जो एलिजिबल है लिस्ट आप चेक कर लेना, वो मैं आपको बता दूंगा।
चॉइस फिलिंग की डेट आपसे आपकी स्टार्ट होगी 23 से हो गई है और 26 तक आपकी होगी, सुबह 10 बजे तक आपकी रहने वाली है। तो 25 ही समझना, 3 दिन का टाइम चॉइस फिलिंग का इन्होंने दिया है, तो ये बात आप जरूर ध्यान रखना। रिजल्ट आपका 26 को आ जाएगा, इसके लिए मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आप कॉन्टेक्ट जरूर करके रखिए ताकि आपको आसानी हो सीट लेने में और कोई भी दिक्कत ना हो। हाँ, कि चार्जेस आपके होंगे लेकिन आपका काम बड़ा इजी तरीके से हो सकता है। तो स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर गिवन है। नेक्स्ट अलॉटमेंट आपका आ जाएगा तो 26 से लेकर 30 दिसंबर 5 दिन का आपके पास टाइम रहेगा, जहां पर आप रिपोर्टिंग कॉलेजेस में कर सकते हो यूपी स्टेट के लिए। और 30 दिसंबर के बाद में आपके पास कोई भी एमबीबीएस का ऑप्शन नहीं रहेगा इंडिया में 2024 के लिए। तो फिर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन करोगे। बाकी 2024 आपके लिए खत्म हो जाएगा 30 दिसंबर के बाद में। जैसे ही ईयर 2024 खत्म होगा, आपकी एमबीबीएस की अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएगी इंडिया में। अब्रोड के लिए बाकी ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, तो उसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर ही सकते हो, तो वो हम आपको गाइड कर देंगे कहीं पर भी एडमिशन लेना हो। बाकी पीजी के लिए अपडेट आपको मिल ही रही है। बाकी सारी अपडेट्स, जो भी कोई डाउट आपको लगता है तो हेल्पलाइन नंबर गिवन है, इस पर आप हेल्प ले सकते हो। हेल्प ना मिले इसमें देखो हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि इन्होंने खुद ही ये नंबर प्रोवाइड करवाए हैं, तो ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहाँ कहाँ पर ये आपकी हेल्प कर पाते हैं। तो ये थी सारे स्टेट्स जहां पर सीटें अवेलेबल हैं। अब यूपी स्टेट के लिए मैंने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है, जहां पर 71 सीट्स अवेलेबल थी एमबीबीएस की। अब 71 सीट अवेलेबल थी जो कि मैंने आपको गाइड किया, लेकिन आप में से बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको कि ये पता नहीं है कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है। तो बहुत सारी फीस में भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो ध्यान से सोच समझ के करिएगा, आपको दिक्कत ना आए। बाद में पता चले सीट मिलने के बाद में कि आपकी फीस इतनी ज्यादा उस कॉलेज की है कि आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। अब आप सीट ले चुके हो तो 2025 से भी आउट हो जाओगे, तो आप जरूर ध्यान से ये सारी चीजें करना। नहीं आपसे हो रहा तो आप कॉन्टेक्ट करके रखिए। ऑब्वियसली आपके कुछ चार्जेस हो सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से चीजें आपकी स्मूथ हो सकती हैं। मैं अजय शर्मा एएस नेट के थ्रू सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। टोटल जो सीटें मैंने बताई 100 प्लस सीटें, जैसे कि 42 सीट्स मैंने बिहार, वेस्ट बंगाल प्लस ऑल इंडिया कोटे को मिलकर बताई, प्लस 71 सीट यूपी स्टेट में अवेलेबल है। तो इस तरीके से टोटल आप सीट चेक करोगे तो 111 111 एमबीबीएस की सीटें अवेलेबल है अभी भी। और इतने ज्यादा स्टूडेंट का एडमिशन होना है, तो ये बहुत अच्छी प्लस पॉइंट वाली बात है। अब दिक्कत उन स्टूडेंट को होती है जो कि रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, ये सोच के कि हमारा तो स्कोर कम है, हम एडमिशन कैसे ले पाएंगे। तो अब आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि एलिजिबल नहीं होंगे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया कहीं पर भी और सिर्फ वेट करते रह गए अपने स्टेट के लिए और ऑल इंडिया कोटे के लिए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट को, और अब वो चाहकर भी सीट नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। लेकिन अभी भी एमबीबीएस की 111 सीटें अवेलेबल हैं, और ये सीट का नंबर जो है बहुत ज्यादा है, 111 नहीं 113, थोड़ी सी मिस्टेक, 113 सीटें अभी भी अवेलेबल हैं। तो 113 सीटें बहुत कम नहीं होती है। अब तो इसका मतलब ये है कि अभी भी 113 स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा एमबीबीएस में, ये 2024 में। तो आप ध्यान से समझो कि इतनी सीटें वैकेंट कैसे रह सकती थी, और अगर आप रजिस्ट्रेशन कर दिया होता तो आपको एडमिशन यहाँ पर किसी ना किसी सीट आपकी भी हो रही होती, या फिर कोई ना कोई सीट आपको भी मिल रही होती। बट एनीवेज जो भी है, जिन भी स्टूडेंट जो भी एलिजिबल हैं जहां पर भी किसी भी स्टेट के लिए, तो कॉन्टेक्ट जरूर करिए। बाकी आपको हम गाइड कर देंगे, पेड चार्जेस जरूर होने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो मैंने कंक्लूड किया है सिर्फ इसीलिए ताकि आप अगर इस एएस नीट यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करके रखे हुए हो, तो आपसे कोई भी चीजें मिस नहीं हो सकती, आपको अपडेट टाइम टू टाइम पे मिलती रहेगी अगर आप कंटिन्यू वीडियोस को फॉलो करते हो। तो मिलेंगे किसी ऐसी ही नई अपडेट के साथ। अगर कुछ वैल्यू या फिर इंपॉर्टेंस या फिर कुछ जरूरी चीजें आपको सीखने को मिली, टाइम तक आपको देखने को मिला, आप टाइम पर चीजें देखते हो, तो आप जरूर चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जितना ज्यादा आपके चैनल ग्रो होगा, उतनी ही अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर आएगी और हम आपके लिए बेटर काम करने की कोशिश करेंगे। मिलेंगे नए अपडेट नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।